नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म पे आप privateteacher.com पे। केवीएस क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं यही रिपीट करती हूँ कि देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए वहां पे नो वन नोज, पर हम फिर भी संभावित प्रश्न जो है उन प्रश्नों को लेकर चलेंगे। और उन्हीं संभावित प्रश्नों में जो एक प्रश्न, मुझे एक ही कमेंट आया था, ज्यादा कमेंट्स तो आते नहीं है मुझे, पर जो एक कमेंट आया था उसमें मुझसे पूछा गया था कि आप किस प्रकार का होमवर्क देंगे बच्चों को, या कैसे आप बच्चों को होमवर्क देंगे। तो देखिए, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप किस प्रकार का होमवर्क देते हैं बच्चों को, या कैसा होमवर्क आप बच्चों को देना प्रेफर करेंगे, तो स्पेशली ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 1 to 5th वाले के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस होंगी वो बड़ी क्लासेस तो ऑब्वियस सी बात है अपना इतना सक्षम रहते हैं कि आप उनको पीछे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हो, बच्चा वहां पे करने की कोशिश करेगा, बच्चा करेगा भी। बट स्पेशली जो 1 to 5th वाली क्लास होती है वहां पे जो बच्चा होता है उसे अगर आप कोई भी प्रश्न देते हो या कुछ भी आप होमवर्क देते हो तो पेरेंट्स को वहां पे लगना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी यहाँ पे खुद को मैं पॉज करूंगी टॉपिक से थोड़ा सा, कि आपके मन में जो भी इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू वुड प्रोवाइड टू अ स्टूडेंट, या विच टाइप ऑफ द होमवर्क यू वुड गिव टू योर क्लास, तो उसमें आपका जो भी अप्रोप्रिएट आंसर आपको लग रहा हो कि हाँ मैं इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा, इस टाइप का होमवर्क दूंगा या दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपका एक प्रश्न तो तैयार हो ही जाएगा। देखो, वीडियो देखने से आपका उतना प्रश्न नहीं तैयार होगा जितना कि अगर आप यहाँ पे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे उसमें जो आपकी तैयारी होगी। तो देखो, अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और मुझसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ द होमवर्क वुड यू गिव टू अ किड, या विच टाइप ऑफ द होमवर्क, या कैसा होमवर्क आप अपनी क्लास को देंगे, तो मैं वहां पे यही आंसर दूंगी कि सर आई वुड लाइक टू गिव होमवर्क दैट वुड बी एक्टिविटी बेस्ड, दैट वुड बी फन बेस्ड, एंड इन दैट पेरेंट्स वोंट हैव टू इन्वॉल्व, बच्चा खुद से उसे कर ले। तो वो पूछेंगे कि आप इस प्रकार के प्रश्न कैसे मतलब दे पाएंगे, क्या करेंगी। तो पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम बच्चे को एक होमवर्क दें तो इन दैट कंडीशन, सपोज अगर हमारा ईवीएस है और 2nd क्लास के बच्चे को हमें ईवीएस पढ़ाना है और वहां पे जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट वाला समझाना है, तो हम बच्चे को क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। और इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि सर आई वुड एक्सप्लेन इन क्लास, सपोज आई वांट टू गिव देम एग्जांपल ऑफ द सॉलिड लिक्विड गैस, इन दैट कंडीशन आई वुड इंस्ट्रक्ट टू माय किड्स इन द क्लास दैट हाउ वुड दे डू एट होम, and in that condition when it would be activity based method तो they will do it themselves। तो इसमें आप उनको बता दीजिएगा कि सपोज हम बता देंगे बच्चों को, इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि घर पे जाना है, एक कटोरी में पानी लेना है, उसे फ्रीजर में रखना है, पानी आपका लिक्विड स्टेट में है, जब आप उसे फ्रीजर में रखोगे दैट वुड बी इन द सॉलिड स्टेट, और उसके बाद जब बाहर निकाल के रखेंगे तो पानी फिर से आपका लिक्विड स्टेट में आएगा। और अगर आप एक दिन के लिए पानी छोड़ देंगे तो आप देखिएगा कटोरी से पानी अपने आप गायब हो जाएगा। तो वो कैसे गायब हुआ, वो वेपर के फॉर्म में आसमान में चला गया। तो इस तरह से हम बच्चे को एग्जाम्पल दे करके होमवर्क देंगे। वो होमवर्क आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड होना चाहिए, वो होमवर्क आपका फन बेस्ड मेथड होना चाहिए, जहां पे बच्चा खुद से चीजों को करे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार का जब आप उनको आंसर देंगे तो आपका जो पैनल है वो भी आपके इस आंसर से खुश होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे बताएं कि आप किस प्रकार का आंसर इस प्रश्न के लिए देंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। हर हर महादेव। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो।